हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस फॉर मैथ्स। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ते हैं क्वेश्चन। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। कहने का मतलब यह है, बड़ा झूला झाल सा है। क्वेश्चन को समझना बेहद ज़रूरी है अगर आपको आंसर सही करना है तो। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं तो प्लीज़ आंसर को मत देखें। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड का दूसरे नाम भी, एल्टीट्यूड को हाइट भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। राइट ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 90 डिग्री का एक एंगल होता है। वैसे एल्टीट्यूड भी 90 डिग्री का एंगल ही बनाता है। एल्टीट्यूड वो लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। पहले हमने एक राइट ट्राइंगल बना लिया इसके अकॉर्डिंग, और इसमें ये एल्टीट्यूड होगा 90 डिग्री के एंगल से। ये इसकी हाइट को एल्टीट्यूड बोलते हैं, ये इसकी हाइट होती है। तो एल्टीट्यूड क्या, अगर हम प्रथम दृष्टया क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो डायरेक्ट ही हम इस 7 सेंटीमीटर हम कहेंगे 7 सेंटीमीटर हो गया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर। पर भाई साहब और दीदी, एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर नहीं है। फिर से एक बार पढ़ लें। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब 7 सेंटीमीटर लेस देन है इसके बेस से। और बेस भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? कि उसने कहा है लास्ट में फाइंड अदर टू साइड्स। उसने अलग अलग कंडीशन, मैं क्वेश्चंस को तोड़ रहा हूं। पहली कंडीशन, एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। दूसरी कंडीशन, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो मैंने लिख लिया। अब आगे क्या है? फाइंड करना, दोनों साइड फाइंड करनी है। मैंने माना उसका बेस x है, तो एल्टीट्यूड क्या है? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम। और अब मुझे लगता है आपको ये भाषा समझ में आई होगी। माना बेस x है तो एल्टीट्यूड जो उसकी हाइट होती है वो होगी x माइनस 7। हाइपोटेन्यूज क्या है? 13, ये गिवन है। पाइथागोरस की थ्योरम हम लगाएंगे। पाइथागोरस की थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या हाइट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये मैंने लिख दिया इससे। ये AC क्या है? 13। ये BC हमने क्या माना है? x। और ये क्या है? x माइनस 7। ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही x की वैल्यू हमें आएगी उसके बाद हम उसका एल्टीट्यूड भी बता देंगे। दोनों साइडें बता सकते हैं। 13 का स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये ऐसे लिखा, ये दोनों जोड़े 2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर 49, इनकी मल्टीप्लिकेशन की आ गया। इसको उधर लेके गए, जैसे इसको उधर लेके गए माइनस का हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं। उधर ले जाके सिर्फ इसे माइनस कर दिया। अब ये तो ऐसे कैसे लिख जाएगा? माइनस 14x। यहाँ पर दो नंबर हैं, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा। एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है। माइनस का नंबर बड़ा है, सब्ट्रैक्ट तो बड़े वाले नंबर से ही होगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा, माइनस का 120। क्या हम इसको जीरो को उधर लिख देते हैं? बिल्कुल सेम ऐसे कैसे लिख दिया। क्या हम इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और जब 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो कर दीजिए। 2 से डिवाइड कर दिया, इसने इसको डिवाइड किया, इसने इसको डिवाइड किया, इसने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करके ये आ गया। सॉरी, यहाँ पर ये आया, डिवाइड करके ये आ गया। अब यहाँ पर माइनस है। ठीक है, हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 60 आए और माइनस करें तो 7 आए। हम खोज में निकल चुके। जैसे ही हम खोज में निकले हमें मिले 12 और 5। हमने पूछा भाई साहब आपकी मल्टीप्लिकेशन क्या आते हैं? दोनों बोले एक साथ 60। हमने कहा 12 जी अगर आपको 5 से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? बोले भाई साहब 7 आऊँगा। हमने कहा खोज समाप्त, यही हमें चाहिए। हमने लिखा x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, और ये माइनस तो यहाँ पे है ही। ब्रैकेट खोला, कायाकल्प हो चुकी है। माइनस का साइन है बाहर, प्लस का होता कोई चेंज नहीं होता। माइनस है, चेंज होगा तो कर दीजिए। हम क्या कर सकते हैं? यहाँ क्या कॉमन लिया जा सकता है? यहाँ क्या कॉमन लिया जा सकता है? कॉमन लिया और लिख दिया x माइनस 12, दोनों में कॉमन लिख दिया। x इक्वल टू x माइनस 12 और x प्लस 5, ये दो हमारे ब्रैकेट आ चुके हैं। हमारे पास x की दो वैल्यू आएंगी, एक x इक्वल टू 12 और एक x इक्वल टू माइनस 5। हम लेंथ की बात कर रहे हैं। x इज द लेंथ ऑफ बेस, मतलब हमने x जो माना है
वो बेस की लेंथ मानी है, और बेस की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अगर वो नेगेटिव नहीं होती है तो पॉजिटिव वाली ढूंढो, पॉजिटिव वाली होगी 12, तो x की मतलब वैल्यू होगी 12। इसका मतलब जो x है वो बेस है वो 12 हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड जो होता है बेस से 7 कम है, तो मतलब 12 से 7 कम 5। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।